हेलो डॉक्टर। राजवीर अचानक से बेहोश हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया, हाई फीवर है, ब्रेथलेस फील हो रहा था। क्या करूं? ये स्ट्रेस और हीट स्ट्रोक लग रहा है। आप इन्हें कोल्ड कॉम्प्रेस दीजिए, मैं दवाई भिजवा रही हूँ। और हाँ, इनका सर थोड़ा ऊंचा रखिए। ओके, थैंक यू। ये आपकी कॉफी और शांता ताई आपका नाश्ता भी बस लेके आती होगी। और ये दवाई है, ये लंच के बाद और ये अभी ब्रेकफास्ट के बाद ले लेना। ओके, प्लीज ऐसा भूलना मत, याद से ले लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ। बहुत जल्दी में क्या पति वेट कर रहा है? सर आप ध्यान रखिएगा, मैं निकलती हूँ, लेट हो रहा है। राजवीर, ये क्या हाल बना रखा है अपना? तुम यंग हो लेकिन बिस्तर ऐसे पकड़ लिया जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। ये जो स्ट्रेस तुम्हें खा रहा है ये दिख रहा है मुझे। आई एम नॉट अंडर स्ट्रेस, मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। तो ये थकान, ये बेचैनी, तुम सिमरन को कह क्यों नहीं देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो? या फिर छोड़ दो ये सब, मगर ये आधी अधूरी जिंदगी जीना बंद कर दो। जियो राजवीर, वरना एक दिन जिंदा रहने का मतलब क्या होता है ये भी भूल जाओगे। अभिमन्यु, आई एम रियली पिस्ड विद यू। अरे कब से कह रहा हूँ यार, डिवोर्स पेपर रेडी करके दे, हो नहीं पा रहे थे, एक साइन नहीं ले पा रहे। मैं इस हफ्ते सॉर्ट करने की कोशिश करता हूं। इस हफ्ते अगेन इस हफ्ते? अरे इस हफ्ते करते कितना टाइम निकल गया यार। एक डॉक्यूमेंट साइन करवाना, सारे शहर के तू वैसे डिवोर्स कराता फिरता है, मेरा नहीं हो रहा तेरे से। प्रॉब्लम क्या है? मिला हुआ है तुझे? ये काम जल्दी करवाओ प्लीज। सर वो देखो कौन आया। देखो कौन आया? मैं यहाँ अपनी बात कर रहा हूँ, तभी तू काम नहीं कर पा रहा। तेरा ध्यान कहीं और। आपकी होने वाली एक्स वाइफ। तो मैं क्या करूँ उससे? लुक अभिमन्यु, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तू जा, तू बैठ उधर, चाय पी, नाश्ता कर, जो करना है कर, लेकिन मेरे को डॉक्यूमेंट साइन करवा के दे। और उसके पास यहाँ आने का टाइम, डॉक्यूमेंट साइन करने का टाइम नहीं। आई एम टेलिंग यू, देख इस शहर में ना वकीलों की कमी नहीं। तू मेरा दोस्त है इसीलिए तू भरोसे का आदमी है। तो दिस इज योर लास्ट चांस, गेट इट डन। आया ना? हाँ ऑफ कोर्स। आई एम लीविंग, गेट दिस डन।
तू बुढ़िया सारा पैसा उस लड़की को दे दिया, क्या समझती है अपने आप को? क्या हो रहा है यहाँ पे? आ गई तू, बस तू ही बची थी। तेरे इस अमीर आदमी के पीछे। गेट आउट राइट नाउ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस बुलाएगी तू? मामा हूँ तेरा, और तुझे तो मैं देख लूंगा, समझी? हाथ नीचे। दोबारा हाथ उठाने की कोशिश की ना तो चलने लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अभी निकलो यहाँ से, गेट आउट, निकलो। तो देख लूंगा मैं तुम लोगों को, देख लूंगा मैं। मैम आप ठीक तो है ना? मैम राजीव सर ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए बोला था। इस बारे में प्लीज राजवीर सर को मत बताना। मैं नहीं चाहती कि वो मेरे इस लाइफ के बारे में कुछ जाने। मैं बाहर ही खड़ा हूँ, अगर आपको कोई भी नीड हो तो आप मुझे बता देना। थैंक यू। थैंक यू। घबराओ मत, मैं हूँ आपके साथ। अरे बेटा, तू रात भर यही रह गई बेटा? हाँ मैं यही थी नानी। तू मेरी वजह से कितना परेशान रहती है बेटा। कोई परेशानी नहीं है नानी, आप बस जल्दी से ठीक हो जाओ। ओके? मुझे राज से मिलवा दे। क्या? मुझे इस दुनिया से जाने से पहले एक बार राज से मिलवा दे बेटा। हाँ नानी, मैं मिलवाती हूँ। अब अभी रेस्ट कर लो। ओके, मैं मिलाती हूँ आपको। बेटा, जिंदगी में अपना सब कुछ किसी को मत देना। ना मोहब्बत, ना अपना वक्त, ना अपना सब कुछ। अगर वो तुम्हारे नसीब में होगा, वो लौट के तुम्हारे पास जरूर आएगा। नानी वो राज ना काम में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी उनको आपके पास लाने की। ओके? हेलो अभिमन्यु। अरे सिमरन जी, कैसी हैं? एनी अपडेट? मैं डाइवोर्स पेपर्स पे साइन करने के लिए रेडी हूँ, ओह दैट्स ग्रेट। पर मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन? बताइए। कि राज को मेरी नानी से एक बार मिलना होगा। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो एक बार उनसे मिलना चाहती है। अरे उसमें क्या बड़ी बात है आपके लिए सिमरन जी? आपका तो कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा। वैसे भी आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किसी को भी राज बना के ले जाइए ना। आप भी खुश, नानी भी खुश, मामला सॉर्टेड। मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, पहली बात तो, और दूसरी बात मैं झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था, बट आप समझ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप बस राज से बात करिए, अगर वो नहीं आएंगे तो मैं ये साइन नहीं करूंगी। देखिए, I'll try my best, but you know he's been a very busy guy. और वैसे भी उनके पास इन फालतू कामों के लिए वक्त है नहीं। तो वक्त निकालना पड़ेगा। वो आ रहा है ना? हाँ नानी, आ रहे हैं। अगर मैं सो जाऊं ना तो मुझे जगा देना। आई जस्ट होप राज नानी से मिलने के लिए मान जाए। राज, सिमरन की नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो अस्पताल में। एक बार मिल लो उससे, जैसे तैसे करके वो साइन कर देगी, मामला रफा दफा होगा। क्या हुआ सिमरन की नानी को? आईसीयू में है क्या?
अगर उन्हें केयर की जरूरत है तो मेड लाइफ की पूरी टीम भेज देता हूँ। Why should I go? सर साइन ले लो, ये मिडिल क्लास लड़कियां हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करना जानती हैं, केस रफा दफा करो। ठीक है, उन्हें बोल दो कि मैं कल सुबह आऊँ। ठीक। रवि, सिमरन कब तक आएगी? सर उनका कोई मैसेज नहीं आया, पता नहीं। तो पता करो, ये कोई हाफ डे लेने का टाइम है? यस सर। सर ये सिंह साहब की फाइल। यस सर। सिमरन से पूछो वो कब तक आएगी। सर वो एनुअल लीव पे, बट मैं ट्राई करता हूँ। तो सिमरन फोन नहीं उठा रही। यहाँ काम का पीक सीजन है और उसे छुट्टी की पड़ी है। सीजन? कौन सा सीजन चल रहा है? ये उसको हो क्या गया है? राज कल आपकी नानी से हॉस्पिटल मिलने आएंगे। टेल सिमरन कि कल जब मैं हॉस्पिटल जाऊं तो मुझे उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। राज कल हॉस्पिटल आ रहे हैं, वो आपसे मिलना नहीं चाहते। शायद मैं ही गलत थी, शायद उससे दूर जाना ही सब कुछ दूर ले गया। मैं लाइफ में इतना कभी कंफ्यूज नहीं था जितना आज इस समय अपनी जिंदगी में। मैंने आज तक जितने लाइफ में डिसीजन लिए हेड ऑन लिए, उन्हें फेस किया है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ के फंस गया। मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं सिमरन को डिवोर्स दूंगा। अब मुझे सिमरन की नानी से जाके मिलना, और ये रिश्ता मेरी दादी ने और उसकी नानी ने साथ मिलकर लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनसे कैसे जाके बोलूं कि मैं सिमरन को डिवोर्स देना चाहता हूं। मैं उन्हें कैसे पेश करूं? सिमरन क्या हुआ, इतनी सैड क्यों है? तूने खाना भी नहीं खाया? क्या बोलूं यार रीमा, लाइफ में ना पहली बार खुद को इतना वीक महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कहीं फंस चुकी हूँ मैं। कहाँ फंस गई हूँ कुछ समझ नहीं रहा। नानी राज से मिलना चाहती है। मैंने राज के लवर से कह दिया कि जब राज नानी से मिलने आएगा तभी मैं डिवोर्स पेपर्स पे साइन करूंगी। वो आने वाला है? हाँ, बट मुझे ये डर है कि अगर वो आ गया और उसने नानी से डिवोर्स की बात कर ली तो अब मैं क्या करूंगी? और अगर वो नहीं आया तब मैं क्या करूंगी? मैं कितने देर तक नानी को संभालूंगी? कितने देर तक टालती रहूंगी ये बात को? मुझे पता है ना कैसी कंडीशन है नानी की। कितने टाइम तक खींचू यार ये बात? मैंने आज तक कभी उनसे झूठ नहीं कहा। कितनी खुश थी वो मेरी शादी के टाइम, तू तो जानती है ना। और अब आई डोंट नो यार। आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? मैं अभी सिमरन को मैसेज करके मना कर देता हूँ। देख, मैंने जिंदगी में हमेशा सच का साथ दिया, कभी झूठ नहीं, और मैं ऐसे नाजुक मौके पे भी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं जाऊंगा और मैं उन्हें कहूंगा कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, इसलिए मैं सिमरन को डिवोर्स दूंगा। सर आप मुझे भेज दो। यार डिवोर्स की बात है, मैं नहीं चाहता कि कल को कंफ्यूजन हो। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे आई जस्ट वांट टू गेट ओवर विद इट। सिमरन की नानी और मेरी दादी दोनों दोस्त थे। दादी को तो मैंने बोल दिया कि मैं सिमरन को डिवोर्स दूंगा, और उसकी नानी वो हॉस्पिटल में है यार। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम है ना तेरे साथ। आई होप सब ठीक हो जाए। वैसे तो राज से बात नहीं करना चाहती, वो ये सब क्यों कर रहा है? क्यों तुझसे डिवोर्स लेना चाहता है? बात करने के लिए बच्चा ही क्या है रीमा? जिस आदमी ने मुझसे बिना मिले, मुझसे बिना बात किए डिवोर्स का डिसीजन ले लिया, उससे मैं क्या बात करूं? मेरी क्या गलती है इसमें यार? मैं तो 1 साल से वेट कर रही थी ना उसका। डिसीजन उसका है और भुगत मैं रही हूँ। चल जाता हूँ, फिर देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। आर यू श्योर कि आप सिमरन को डिवोर्स देना चाहते हो? यस,
आई एम श्योर। और उसकी वजह भी तू मुझे बता, आज हमारी शादी को 1 साल होने वाला, क्या उसने कभी मुझे कॉल किया, कभी मेरा हाल पूछा? वो जानती भी है कि मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं। उल्टा मैंने उसे फोन किया, उसके घर मिलने गया। उसके लिए तो मैं एग्जिस्ट भी नहीं करता, और जिसके लिए मैं एग्जिस्ट नहीं करता, तुझे क्या लगता है क्या हमारी जिंदगी, हमारा फ्यूचर कुछ है? मैं सिमरन को डिवोर्स दूंगा। अब कल जाता हूं उसके नानी से मिलने। आ गया मेरा पुत्र, कितना सुंदर लग रहा है मेरा पुत्र। नानी बस आपका आशीर्वाद देने आया था। खुश हो बेटा, तुम दोनों खुश हो ना। सिमरन तो मुझे कुछ बताती ही नहीं है। बोलो ना बेटा, तुम दोनों के बीच सब ठीक है ना? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो बेटा? नहीं, तुम लोग डाइवोर्स तो नहीं ले रहे हो? साफ साफ बताओ बेटा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, बोलो ना। नानी, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं बचा, और ऐसे बिना नाम के रिश्ते का क्या फायदा? अब वो छोड़िए, ये देखिए कि मैं आपके लिए क्या लाया हूं। ये देखिए कैसी है। बेटा, रिश्ते उपहारों से नहीं बनते हैं, जज्बातों से बनते हैं। मेरी एक बात मानो, एक बार तुम दोनों बैठकर बातें करो। मैं ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती। बड़े प्यार से मैंने ये रिश्ता जोड़ा था, मुझे नहीं मालूम था ये रिश्ता तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए दर्द का रिश्ता बन गया। नानी, मैं चलता हूं, मुझे इजाजत दीजिए। बेटा, बेटा, एक बार मेरी बात पे गौर जरूर करना, तलाक लेने से पहले। हेलो सिमरन, तुम अभी इसी वक्त मेरे पास आओ। हाँ, बेटा, राजवीर तो अच्छा लड़का है, देखो ना, मेरे लिए शॉल लेके आया था। एक बार सोच लो बेटा, फिर से सोच लो, और अपनी पूरी जिंदगी खुशी के साथ जियो। मत फंसो किसी मुहूर्त के इंतजार में। और ना मेरे लिए, हमारे टाइम की बात अलग थी बेटा। उस समय लड़कियों से नहीं पूछा जाता था, बस उन्हें जहां मर्जी होती थी झोंक देते थे लोग। पहले मैंने सोचा शायद ये रिश्ता तो मेरा सा, लेकिन नहीं, मैं ही गलत थी। मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती बेटा। मुझे लगा था राज निभा पाएगा, पर मेरी समझ में ये बात आ गई है कि दशा कोई भी हो, अगर साथ निभाने वाला अच्छा मिल गया तो जिंदगी खुशी से बीत सकती है, बाकी तो सब बेकार है।
नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। जाओ, राज से कह दो जो तुम्हारे मन में है, और अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो बेटा। हेलो अभिमन्यु जी। अरे सिमरन जी, बताइए कैसे याद किया? लगता नहीं है मुझे आपको राज्य को डिवोर्स देना। कब तक माथे पे झूठ का सिंदूर और गले में झूठ का मंगलसूत्र लटका के घूमेंगी? इतने दिन में कितने डिवोर्स करा दिए? आपका केस ही अजीब है। मैं साइन करने के लिए रेडी हूँ, बताइए कब और कहाँ आना। मैं आपको एड्रेस मैसेज कर रहा हूँ, ठीक 8 बजे मिलते हैं। कल एग्जैक्टली शाम 8 बजे। ठीक है, मैं पेपर्स लेके आ जाऊंगा एज यूजुअल, लेकिन इस बार डेट्स नहीं डालूंगा। मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ रख दिया मैंने? अगर नहीं मिला तो फिर से डिले हो जाएगा। अगर मैरिज सर्टिफिकेट ना हो तो क्या इंडिया में डिवोर्स हो सकता है? मतलब अगर रात साथ होगा तो डिवोर्स हो सकता है। सर, क्या मैं आज हाफ डे ले सकती हूँ? क्या बात है सिमरन, आज बहुत खुश लग रही हो तुम। हाँ, एक काम करो, तुम हाफ डे लो, बिकॉज मुझे भी काम से जाना। थैंक यू सर। आई लव यू। अरे सही बात, कोई टेंशन की बात नहीं, सारे पेपर्स रेडी हैं, बस आपको साइन करना है। मेक श्योर गलती नहीं हुई। नो नो सर, इस बार तो इस केस को खत्म। ये सिमरन ये क्या कर रही है? यही तो है क्योंकि अरे ये मेरी पीए यार, सिमरन गुप्ता। और मेरी पीए सिमरन गुप्ता, सिमी मेरी बीवी। आप कैसे कह रहे हो? शादी के बाद पहली बार देख रहे हो? अरे मुझे ना मुझे कंफर्मेशन चाहिए। एक काम कर, कॉल कर। अरे कॉल लगाना उसको यार। हेलो, हाँ आप कहाँ हैं? मैं आ गई हूँ, मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। हाँ मैम, मैं बस बात क्या करनी है? हेलो, अब अच्छा एक काम, उसके पास जा और उसको बोल के अब राज को ना डिवोर्स नहीं चाहिए। सर क्या बात कर रहे हो सर? पेपर्स रेडी है सर, डेट भी आ गई है। अरे मैं कह रहा हूँ डेट की तेरी ऐसी की तैसी, उसके बाद जाओ और सब बोल। सर प्लीज सर, मैंने इस केस पे बहुत मेहनत करी है सर, प्लीज सर। प्लीज, मैं भी कह रहा हूँ। और तुझे पैसे कौन देता है? मैं देता हूँ ना। सर आप डू योर जॉब, गो एंड टेल हर। अरे जा। हाय, बैठिए। राज नहीं है? ओ मेरे सर में तो दर्द कर रखा था आप लोगों ने। मैम, बोलिए बोलिए, क्या हुआ? अब मैम सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मैम मिस्टर राज आपको डिवोर्स देना नहीं चाहते। क्या मतलब?
मजाक लगा रखा है क्या? अब समझा, आपकी राज सर की ईगो हर्ट हो गई ना। मैं पिछले 2 बार नहीं आई इसलिए अब वो नहीं आए। कोई बात नहीं, अब बताइए क्या करना है? कब आऊं मैं अगली बार? कल? परसों? या जब आपकी राज सर का मूड करे? मैं कंफर्म करके बताऊं आपको। आपके राज के लिए शादी मजाक होगी, मेरे लिए नहीं है। अब से आप या आपके राज सर किसी का फोन नहीं उठाऊंगी मैं। सर आप यहाँ? हाँ वो मैं एक्चुअली यहाँ पे ऊपर मेरे दोस्त का ऑफिस है, उससे मिलने आया।